दोस्तों, आज की कहानी है। मैं तो सास बहू के आगे सैंडविच बन गया हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 6 बजे नीलम जी की आंख खुली तो कुछ देर बाद फ्रेश होकर वह रसोई में जाकर अपने पति सुदर्शन जी और खुद के लिए चाय बना लाई। सुदर्शन जी चाय पीने के बाद दूध का डोल उठाए शेर के लिए निकल के उनकी ये रोज की दिनचर्या थी। दूध लाते समय वो साथ ही सब्जी और फल आदि भी ले आते थे। सुबह की सैर भी हो जाती और वो घर के कामों में अपना योगदान भी दे देते। इधर घर में नीलम जी नहा धोकर पूजा की तैयारी कर रही थी और साथ ही बेटा बहू के कमरे की ओर भी देख रही थी जिसका दरवाजा बंद था। बेटा रंजत भी रोज सुबह सैर के लिए जाता था पर आज तो नीलम जी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। उन्हें लगा शायद उसका मन ना किया हो जाने का, पर इस वक्त तो दोपहर जाने के लिए उठ ही जाता है। 8 बजने को आई थी तभी बहू तानिया दरवाजा खोलकर बाहर आई और सीधे रसोई में घुस गई। अब उठी हैं मैडम, अब इतनी जल्दी क्या टिफिन बनाएगी? अच्छा है मैंने पहली तैयारी कर रखी वरना ये तो मेरे बेटे को भूखा ही रखे। नीलम जी ने मन ही मन सोचा और पूजा में लग गई। पूजा खत्म कर उन्होंने देखा था तानिया किसी को बार बार फोन मिलाकर परेशान हो रही थी। फिर उनके पास आकर बोली, माँ ये रंजत कहाँ है? क्या मतलब अंदर नहीं है क्या? नहीं, मैंने सोचा सैर करने गए होंगे पर अब तो काफी देर हो गई इसलिए फोन मिला रही हूँ, पर फोन भी स्विच ऑफ है। आज तो वो सुबह की सैर के लिए गया ही नहीं। मैं और तुम्हारे पापा जी सुबह से उठे, मुझे लगा अंदर कमरे में होगा। एक बार दोबारा फोन मिलाओ। नीलम जी भी थोड़ा घबरा गई थी। तानिया ने कितनी बार फोन मिला लिया पर उत्तर सिर्फ एक ही आ रहा था, फोन सभी सौंप है। घबराहट की मारी सास बहू का बुरा हाल था। इतने में सुदर्शन जी भी दूध सब्जी वगैरह लेकर घर आ गए। दोनों सास बहू की चेहरों को देखकर बोले, क्या हुआ, तुम दोनों परेशान क्यों हो? वो रंजत कहीं नहीं है। दोनों एक साथ बोले, क्या मतलब? मतलब यह कि रंजत सुबह से ही घर में नहीं है और न ही वो सैर के लिए गया और न ही अपने कमरे में। ऐसा कैसे हो सकता? क्या जाएगा? फोन करो उसे, कितनी देर से फोन कर रही हो पर फोन सभी सौंपे। तुमसे कोई बात की? उसने रात को सुदर्शन ने तानिया से पूछा। वो तो दफ्तर से आकर साथ ही सो। तानिया रात की घटना याद कर चुप हो गई थी। दरअसल रात को उसका और नीलम जी का खूब झगड़ा हुआ था। उसके और रंजत की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे पर दोनों सास बहू में एक दिन भी नहीं बनी। आए दिन छोटी बातों को लेकर दोनों झगड़े पर उतारू हो जाती। रात को भी ऐसी हुआ था। तानिया गैस बंद करना भूल गई तो दूध उबल गया था। बस फिर क्या था, दोनों की महाभारत शुरू हो गई। रंजन जब घर आए तो दोनों जोर जोर से बोल रही थी। दोनों को लड़ते हुए देखो वो बिना कुछ खाए पिए लेट गया था। दोनों सास बहू को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि दफ्तर से थके मादे आई रंजत को कितनी भूख लगी होगी। जब दोनों लड़कर थक गई तो अपने अपने कमरे में चली गई। फिर सुबह रंजत का कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ तो बोला होगा वह नीलम, तो उससे कुछ कहा उसने। सुदर्शन जी भी अब अधीर हो उठे थे। नहीं, मुझसे कहाँ मिला? वह नीलम जी भी रात की घटना याद कर शर्मिंदा थी। कैसे कैसा हो सकता है? सुंदर जी ने कहा। उन्होंने उसी वक्त उसके दफ्तर में भी फोन करके पूछा, वहाँ वंचित भी नहीं पहुंचा था। फिर उन्होंने उसके खास दोस्त सुरेश से पूछा पर वो शहर से बाहर था इसलिए वह भी कुछ नहीं बता पाया। इतना सब कर सुदर्शन जी भी जुझला उठे थे और बोले, कुछ तो होगा, कोई चिट्ठी, कोई मैसेज। सुदर्शन जी के कहने पर तानिया ने उसी वक्त अपना फोन चेक किया।
रंजित ने सुबह 4 बजे एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था कि वह घर छोड़कर जा रहा है। वो तंग आ गया था ऐसे घर से जहाँ शांति और सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। दफ्तर से आकर जहाँ इंसान थोड़ा आराम चाहता है उसे हमारे लड़ाई झगड़े की आवाज ही सुनने को मिलती। उसने आगे लिखा था, तानिया मुझे क्या मिला, शादी करके तुम्हें मैं कॉलेज के दिनों से जानता था, पर शादी के बाद तुम्हारा ये रूप ठीक है। मैं मानता हूँ कि माँ की भी गलती होगी, पर तुम दोनों ने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं तो तुम दोनों के बीच एक सैंडविच बनकर रह गया हूँ, दोनों तरफ से दबाया जा रहा हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? ना मैं तुम्हें छोड़कर माता पिता के साथ रह सकता हूँ और ना ही तुम्हें लेकर अलग घर में रह सकता हूँ। तुम दोनों ने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा, हमेशा एक दूसरे की गलतियां देखी। तुम दोनों को तो इतना भी एहसास नहीं कि मैं दफ्तर से भूखा प्यासा आकर बिना कुछ खाए पिए लेट गया था, पर तुम दोनों तो खुद को सही साबित करने में तुली लुई थी। तुम्हें पता है दफ्तर में कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है मुझे, वो सब और नहीं। मैंने फैसला किया कि अब मुझे और सर्विस नहीं बनना, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम दोनों आराम से लड़ता रहना। हाँ, पापा जी का ध्यान रखना। मेरी हाथ जोड़कर विनती तुमसे। तानिया ये मैसेज पढ़कर हकी बकी रह गई थी। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मैसेज नीलम जी के मोबाइल में भी था। दोनों सास बहू हैरान परेशान एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कोई मुझे भी बताइएगा क्या हुआ? सुदर्शन जी बोले। नीलम जी ने अपना फोन उनके सामने रख दिया। मैं तो तुमने समझा कर थक गया, पर नहीं, तुम्हें तो बहू से जंग जीतनी थी। सुंदर जी से बोले, उसे वापिस ले आओ, मेरे बेटे को वापिस ले आओ। नीलम जी दहाड़े मार मार कर रोने लग पड़ थी। तानिया जाकर पानी ले आई थी, वैसे खुद भी उसके आंसू थम नहीं रहे थे। सुरेश शाम तक वापिस आ गया था। वो सीधा रंजित के घर ही आ गया। उसे भी कुछ नहीं पता था। वह अपने साथ अपनी पत्नी नैना को भी ले आया था। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया तो सुरेश ने बाजार से खाना मंगवाया कर जबरदस्ती उन्हें थोड़ा थोड़ा खिला दिया था। आंटी जी आप फिरक ना करे, क्या जाएगा, मैं करता हूँ पता और कान पकड़ कर लाता हूँ। भला ऐसे कोई करता है? सुरेश ने नीलम जी को दिलासा दिया। नैना तानिया की मनोदशा समझ रही थी। उसे बोली, तानिया हर घर में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर पति के मन का भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। सच तो दो पाटों में फंसकर बेचारा पति तो शेड़वेसी बनकर रह जाता ही, पर तुम हौसला रखो रंजित, जहाँ भी होगा ठीक होगा। कुछ दिन का गुस्सा जब अपने आप शांत होगा खुद ही घर चला आएगा। और कोई दिन होता तो तानिया को लगता है कि वह उसे फालतू का लेक्चर पिला रही है, पर आज तानिया उसे लिपट कर बिलख पड़ी थी। हाँ भाभी, मुझसे गलती हो गई, पर मैं सिर्फ रंजन की सलामती चाहती हूँ। सुरेश और नैना उन्हें दिलासा देकर चले गए। अगले 2 दिन ऐसे बीते। तानिया और नीलम जी बाहर रंजित का आखिरी मैसेज पढ़ती और रोती बिलखती, साथ ही मन ही मन उसे वापस आने को भी पुकारती। सुरेश और नैना दोनों दिन आते रहे। सुरेश से सुदर्शन जी को रिश्तेदारों को बताने से मना किया कि व्रत में बात फैल जाएगी, और साथ ही तानिया को भी अपने मायके में कुछ बताने से रोका। 2 दिन बीत चुके थे। नीलम से अब पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर तुली थी। इन 2 दिनों में सुदर्शन जी भी घबराए से रहे, पर उन्होंने देखा दोनों सास बहू अब एक दूसरे का सबल बनी हुई थी। एक रोती तो दूर से झट से उसे गले लगा लेती, एक दूसरे को मनुआर का थोड़ा बहुत खिला भी देती। तानिया नीलम
जी को दवाइयाँ भी समय से दे रही थी, पर हाँ ये भी सच था कि दोनों दो ही दिनों में सूखकर काटा हो गई थी। तीसरे दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। तानिया ने गेट खोला तो सुरेश सामने पर जैसे वो हटा, रंजित वहाँ खड़ा था। तानिया उसे देखती जोर जोर से रो पड़ी थी। उसकी आवाज सुनकर नीलम जी और सुदर्शन जी भी बाहर आ गए। नीलम जी रंजत को एक हल्की शपथ लगाते हुए उसे गले लग गई। रोते रोते उनकी हिचकियां बांध गई थी। अपनी माँ को माफ कर दे, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इन 2 दिनों में तुम सबका बहुत दिल दुखाया। रंजत बोल उठा था, कोई मुझसे भी मिलेगा? सुंदर जी बोले। रंजित पिता के पैरों में गिर गया। कुछ देर बाद सब हंस रहे थे। रंजित ने देखा उसकी पत्नी और माँ भाग भाग कर उसकी पसंद का खाना बना रही थी। खाने की टेबल पर भी दोनों सास बहू का प्यार सब दिखाई दे रहा था। इसी दुख सुख और शांति की तो रंजित को साथ थी। थोड़ी देर बाद रंजित सुरेश का धन्यवाद करते हुए बोला, ये तेरी वजह से ही संभव हो पाया। ये 2 दिन तेरे घर में रहकर मैं भी जान पाया हूँ कि मैं अपने घर वालों से कितना प्यार करता हूँ। सुरेश के जाने के बाद रंजन सुदर्शन जी के पास बैठा चाय पी रहा था। दोनों पिता पुत्र मद मद मुस्कुरा रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। रंजित बोला, यू यार जीनियस पापा, आज की योजना काम कर गई। सुदर्शन जी भी हंसते हुए बोले, करती कैसे नहीं, कभी मैं भी तो सेठवसी था। दोनों पिता पुत्र पुत्र की ठाके बाहर सुनाई पड़ रहे थे। उन ठाकों को सुनकर दोनों सास बहू खुशी से एक दूसरे के गले लग गई।